नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिंगापुर और ज्यूरिख को। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में सबसे महंगे शहर सिंगापुर और ज्यूरिख टॉप पर हैं। इस रिपोर्ट को EIU जारी करता है, यूरोपियन यूनियन संघ। टॉप 10 में एशिया के 2 शहर शामिल हैं, सिंगापुर और हांगकांग। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यास होता है। सिम्बेक्स अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का पहला जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में हुआ है। फीफा का मुख्यालय ये ज्यूरिख में स्थित है। इम्पोर्टेंट करंट्स, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127वीं है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 161। भुखमरी में भारत की रैंक है 111। बर्ड फ्लू से अभी भारत को मुक्त किया है WHO ने। 2+2 वार्ता ये भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार हुई है। हाल ही में निधन हुआ MS गिल का संबंध किससे है? ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और हाल ही में निधन TN शेषन कौन थे? TN शेषन भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका भी निधन हो गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा ये भी USA में स्थापित की गई है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। फ्रेंड्स, जो भारत के अंदर है उसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नहीं है। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत के अंदर है वो है संत रामानुजमचार्य की। और जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इंडिया में है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो भारत के बाहर है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और जो भारत के अंदर है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है वो लातूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए सौरमंडल या फिर तारा भी कह सकते हैं की खोज कहाँ पे की गई है? किसने की है? ये की है नासा ने। नासा ने नए सौरमंडल की खोज की है। इसका नाम HD 110067 है। इस तारे का निर्माण 4 अरब साल पहले हुआ था। यह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से लगभग 20% छोटा है। इम्पोर्टेंट करंट्स, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण ये मुंबई में हुआ था। आदित्य L1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया गया था PSLV C57 के। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4। गगनयान का क्रूज एक्सप्रेस मिशन ये TVD1 से लॉन्च किया गया था। MCC विश्व क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है कुमार संगकारा को। इटली की FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? रौनक सांधवानी। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है नागा बटालियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ पर प्रारंभ की है? ऑप्शन UAE में हो रहे अभी COP28 के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। भारत और UAE इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट की है। ग्रीन क्रेडिट पहल का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाना, यानी कि धन कमाना। इसके अंतर्गत जल संरक्षण करना, वायु प्रदूषण कम करना, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका प्रबंधन करना, पेड़ लगाना, टिकाऊ खेती करना आदि आएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, COP जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी बर्लिन में।
COP8 है, ये भारत में एक बार हुआ है नई दिल्ली में, और अभी बातचीत हो रही है शायद 2024 की बैठक यहीं पे होगी। और 2027 की जो पिछली वाली बैठक थी वो हुई थी शर्म अल शेख में, जो कि मिस्र में है। और जो ये COP28 है इस बार की बैठक, ये UAE में हुई है। इम्पोर्टेंट करंट्स, नागापट्टिनम और काकेशतुरई नौका सेवा का संबंध ये भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए, अभी पहले चलती थी पर बंद कर दी गई थी, अब दोबारा से चलाई गई है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया है। IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल कौन से खेल हैं? क्रिकेट T20 शो को शामिल कर लिया गया है 2028 ओलंपिक्स के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? ये मिला है शिव शंकरी को। लोरिस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है VR ललितम्बिका। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से डॉक्टर VR ललितम्बिका को मिला है। यह भारतीय मूल की महिला हैं। VR ललितम्बिका इसरो की वैज्ञानिक है जो गगनयान मिशन की निदेशक है। इम्पोर्टेंट करंट्स, बुकर पुरस्कार विजेता ये पॉल लिंच हैं जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं, और प्रॉफिट सॉन्ग्स उपन्यास के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। नॉनसेन शरणार्थी अवार्ड ये अब्दुल्लाही मायर को मिला है। फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अर्शिया सतार को। नवरत्न कंपनी का दर्जा भी किन किन कंपनियों को मिला है? इरकॉन कंपनी को और रिटेल कंपनी को। अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं श्रम बल में कितनी भागीदारी करती हैं? 37%। विश्व बैंक विकास समिति के 108वीं बैठक कहाँ पे हुई है? ये हुई है मोरक्को में। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास हेतु वंदन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? ये हुई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है केरल में। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन त्रिवेंद्रपुरम केरल में स्टार्ट हुआ है। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इसकी थीम है 2023 की स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। इम्पोर्टेंट करंट्स, अग्निपहल जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, तो किसने स्टार्ट किया है वो तो पता चल जाएगा। अग्नि की फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण योजना। विश्व कप में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है रोहित शर्मा ने। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली को। इन दोनों ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा? ये चला गया था ऑपरेशन अजय। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? मुंबई में। दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? साक्षरता मिशन की एम्बेसडर थी ये, और यह 96 वर्ष की आयु में पढ़ाई करने वाली महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ आरंभ हुआ है? आंसर है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार 1 दिसंबर को बनाया जाता है, और इसी दिन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना राज्य के रूप में हुई थी। 2023 में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव बनाया गया है। हॉर्नबिल में भागीदार राज्य है असम, और जो हॉर्नबिल के जो भागीदार देश हैं वो है अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आज़ादी के समय भारत में जो राज्य थे उनकी संख्या थी 14। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन आया जो कि 1956 में किया गया था। उसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उन्होंने राज्य बनाने की स्टार्टिंग की थी। नागालैंड जो है ये असम से अलग होकर 16वां राज्य बना था। इम्पोर्टेंट करंट्स, दक्षिण एशिया का पहला रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलोर में
स्थापित किया गया है? चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज लिंक बांग्लादेश में है। 9वीं P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। फ्रेंड्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है G20 और एक है P20। जो G20 है वो आप भारत मंडपम में और P20 हुई है यशोभूमि में। दोनों के दोनों नई दिल्ली में हुए थे। अबुआ वीर दिशोम अभियान का आरंभ कहाँ पे हुआ है? ये हुआ झारखंड में। युवा मितान परिवहन योजना ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में ADD कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आंसर है मनीषा पांडी। मनीषा पांडी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की लीडर है और यह ओडिशा की रहने वाली है। यह भारत की पहली ADC बनने वाली महिला है। ADC क्या होता है? ADC होता है, फुल फॉर्म है एडी डे कैंप। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी जो पर्सनल सचिव होती है उसे ADC कहा जाता है। मनीषा पांडी मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू की ADC बनी है और ये पहली महिला है जो ADC बनी है। इम्पोर्टेंट करंट्स, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्रीलंका को, और जो इसका उपाध्यक्ष है वो भारत है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मैरोंग सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में, जो अभी भूस्खलन के कारण वहाँ पे 41 लोग फंस गए थे, इसलिए चर्चा में है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म कहाँ पर मिला है? आंसर है जैसलमेर, राजस्थान में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म कनोई गांव, जैसलमेर, राजस्थान में शार्क का एक दांत मिला है। यह शार्क अर्ली क्रीटेशियस युग की है। इम्पोर्टेंट करंट्स, वेनेडियम धातु की खोज कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। लिथियम धातु की खोज कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर में। थोरियम धातु की खोज कहाँ पे हुई थी? केरल में। नमक के ग्लेशियर हैं जो वो कहाँ पे खोजे गए हैं? ये बुध ग्रह पर खोजे गए हैं और नासा के द्वारा खोदे गए हैं। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, कहाँ पे स्थित है? यह न्यू जर्सी में, और जो पहला है वो है कंबोडिया में ओंकारेश्वर मंदिर का, सॉरी अंकोरवाट मंदिर है। भारतीय सेना में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आरंभ कहाँ पे हुआ है? गोवा में। विधानसभा के चुनावी राज्य हैं, विधानसभा हुआ किस किस राज्य में हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डियन को। पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल वाला तत्सौर मंदिर कौन सा है? ये बना है अभी महाबलीपुरम, तमिलनाडु। हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है आवास और शहरी मंत्रालय ने। एम्पली 2.0 पोर्टल की शुरुआत आवास और शहरी मंत्रालय ने की है। यह भारत के शहरों के विकास का मूल्यांकन करने वाला प्लेटफॉर्म है कि शहर में कितना विकास हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं, इन सभी चीज़ों का, कितने घर बने हैं, कितनी झोपड़ी हैं, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन ये एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल ही करेगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना ये असम में स्टार्ट हुई है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह ये प्रयागराज में मनाया गया है और 8 अक्टूबर को वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक तो कुल जीते हैं, और गोल्ड कितने जीते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ पे किया है?
आंसर है केरल में। केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पीरियल का निर्माण हुआ है और यहीं से इसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस जहाज की लंबाई जो है वो 50 मीटर है और इसमें 150 लोग आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट करंट्स, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जहाज चलाया गया था। उसका नाम है गंगा विलास जहाज। यह टोटल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऑपरेशन अल अक्सा फल ये हमास के द्वारा इसराइल पर चलाया गया था। जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति को लॉन्च करने वाला है बिहार राज्य। इसका मतलब है जो जेल में रहने वाले लोग हैं वो जो भी सामान बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, वो मुक्ति पोर्टल पर बेचा जाएगा। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बेंगलोर में। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। और नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये किसे मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली है।